नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 26 तारीख है और देखिए इस वक्त की बेहद अहम खबर, ईरान की तरफ से बड़ी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की धमकी दी गई है अमेरिका को। और यह कहा गया है कि ईरान इस बात का इंतजार क्यों करे कि अमेरिका हमला करेगा, बल्कि ईरान एक कदम आगे बढ़कर अब खुद अमेरिका के जहाजों पर हमला कर सकता है। देखिए पिछले 3 दिन से मैं अपने वीडियोज में बार बार यह बात कह रहा था कि अमेरिका ने जो ब्लॉकेट कर रखे हैं, अपने शिप्स खड़े रखे हैं और ईरान के जहाजों को आने जाने से रोका जा रहा है, इकोनॉमिक ब्लॉकेट किया गया है। इसके खिलाफ ईरान की तरफ से अमेरिका के जहाजों पर हमला हो सकता है। मैं पिछले 3 दिन से लगातार यह आशंका जता रहा था और अब ईरान के उप विदेश मंत्री की तरफ से यह बयान सामने आ गया है। देखिए, द टेंशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान आर एस्केलेटिंग आफ्टर ईरान्स डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर काजिम गरीबाबादी सेड तेहरान हैज द राइट टू टेक प्रीएम्प्टिव एक्शन इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर यूएस टू अटैक। कि अमेरिका हमला करे इसका इंतजार अब ईरान नहीं करेगा। ईरान के पास पूरे अधिकार हैं कि एक कदम आगे बढ़ के अगर उसे लगता है कि अमेरिका हमले करने जा रहा है तो पहले हमला कर दे। इस पूरे मामले के बीच में जो असली खबर है, ईरान के निशाने पर है अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन। ये वो एयरक्राफ्ट कैरियर है जो अब्राहम लिंकन जब यहां से भाग गया, या ये कहें कि वापस चला गया, क्योंकि उसके सैनिक तो वहाँ पर सुसाइड कर रहे थे, ईरान के खिलाफ जंग करने की हालत में नहीं थे, उस पर खाना खत्म हो गया था, यानी तमाम ऐसी दिक्कतें थीं कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है वो ईरान के खिलाफ जंग करने की हालत में नहीं था। और उसको लेकर अमेरिका के रक्षा मंत्री भयंकर निशाने पे अमेरिका में, उसको वहाँ से हटाया गया। उसके बदले फिर जो है यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को भेजा गया। अब ये यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन ईरान के निशाने पर है और बताया जा रहा है कि अगर ये ब्लॉकेड इसी तरह से कंटिन्यू हुआ तो ईरान अपनी एंटी शिप मिसाइल से अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट कैरियर को सीधा हिट कर सकता है। और ये जवाब होगा उस इकोनॉमिक ब्लॉकेड का जो अमेरिका ने बना रखा है। देखिए, गरीबाबादी साहब जो ईरान के उप विदेश मंत्री, इनकी तरफ से एक और बयान है। ही ऑल्सो स्टेटेड दैट द टेम्पररी ईरान ओमान शिपिंग अरेंजमेंट डज नॉट मीन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल ओपन इमीडिएटली। उन्होंने ये कहा कि ओमान के साथ हमने आने जाने को, जहाज़ों के आने जाने को लेकर जो कुछ नियम कायदों पर हमारी चर्चा हुई है और एक सहमति सी बनी है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हॉर्मुज जो है वो खुलने जा रहा है। इसका मतलब ये मत निकाल लीजिए कि हॉर्मुज को ईरान खोलने जा रहा है। हॉर्मुज पूरी तरह से बंद है और जब तक अमेरिका ईरान की शर्तों को पूरा नहीं करता तब तक हॉर्मुज बंद रहेगा। पिछले 48 घंटों में सिर्फ एक जहाज पार हुआ है हॉर्मुज से। ये कई महीनों को आप देखें, उसके सबसे लोअर स्तर पर आ गया है यहां से जहाज़ों का निकलना और जो है तेल का निकलना। जनरल मुनीर की जब कल मुलाकात हुई मोहसिन रिजाई साहब से, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आना कि हमने वहां से जो है बारूदी सुरंगें हटा दी और रास्ता खोल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान बता रहा है कि ईरान ने मुनीर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जो प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रंप ने भेजा था। असल में देखिए, कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो मुनीर से फ़ोन पर बात की जाने के पहले और अपने कुछ प्रपोजल्स लेके भेजा था, मुनीर को ऑफर लेकर भेजा था, जिसमें कहा गया था कि हम अपना ब्लॉकेड हटा देंगे और जो है जो सैंक्शंस, नए सैंक्शंस लगाए गए हैं वो भी हटा देंगे, आप हॉर्मुज खोल दीजिए। यानी छटपटा रहा है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज खुलवाने के लिए। ये हकीकत है। और जब मिलिट्री पे आप नहीं हरा पाए, देखिए ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड हुआ क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के सामने ये सच सामने आ गया कि अमेरिका की नेवी, ईरान, अमेरिका की नेवी, अमेरिका की फोर्सेस, अमेरिका की सेनाएं, अमेरिका के जहाज, अमेरिका के फाइटर जेट ईरान को नहीं हरा सकते, बल्कि ईरान भारी पड़ गया है। ये बात सिर्फ मयंक मिश्रा नहीं कह रहे, ये बात खुद हिलरी क्लिंटन कह रही है। अमेरिका के इंटरव्यू में बैठ के ये बात बोल रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पॉलिसी सबसे बड़ी हार है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की। ये बात अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन कह रही है। तो मेरे ऊपर कभी कभी आरोप लगते हैं कि आप जो है ईरान को फेवर कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा काम है आप तक सच पहुंचाना। मिलिट्री स्ट्राइक छोड़ के इकोनॉमिक ब्लॉकेड इसलिए किया गया क्योंकि यह जंग अमेरिका हारा है। मिलिट्री के स्तर पर भयंकर नुकसान हुआ है अमेरिका को और अब वो धीरे धीरे डिटेल्स निकल के सामने आ रहे हैं। जॉर्डन में बेसिस तबाह है, बहरीन में बेसिस तबाह है, कुवैत में बेसिस तबाह है। इसके अलावा आप देखिए सीआईए के कई सारे हेडक्वार्टर्स जो है वो हिट कर दिए गए। अब उसका नुकसान धीरे धीरे निकल के सामने आ रहा है। पिछली बार 40-42 प्लेन गिर गए थे, इस बार फिर जो है बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में F-15 जेट्स जो है वो तबाह हो गए। अरब की आप रक्षा नहीं कर पा रहे हैं।
अब जो है वो अमेरिका एक कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से हूती के हमले रुकवाए जाएं अरब पर। किसके कहने पर सऊदी ने अटैक किया था? अमेरिका के कहने पर। जो सना में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो ईरान का प्लेन उतर रहा था, उस पर सऊदी ने यह कहकर हमला किया कि साहब जो है उससे हथियार उतर रहे हैं। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आना कि अब इस गेम में एक नया प्लेयर शामिल होने वाला है, यानी अमेरिका के लिए यह हमले करवाना जो है कोई खेल है। और इसमें नए प्लेयर, उन्होंने सऊदी के लिए यह बात कही थी कि न्यू प्लेयर विल बी एंटरिंग इन दिस गेम, यानी वो एक नया प्लेयर मान रहे थे सऊदी को। और जैसे तमाम एक्सपर्ट बताते हैं कि अमेरिका की बात मान के सऊदी ने स्ट्राइक कर दी और अब हालात यह है कि हूती को भी नहीं हरा पा रहे। ईरान तो छोड़ दीजिए, ईरान तो बड़ी दूर की बात है, हूती ने कल फिर एक जहाज ठोक दिया सऊदी का, और वो भी मिसाइल मार के, वो ड्रोन भी नहीं, मिसाइल स्ट्राइक हुई। अमेरिका के अब्राहम टैंक्स जो हैं यमन में, अमेरिका के अब्राहम टैंक्स हैं जो कि सऊदी को दिए गए, सऊदी ने ही वो यमन की सेना को दिए, उस टैंक के ठीक ऊपर जो है वो ड्रोन स्ट्राइक करी हूती ने और वो पूरा टैंक तबाह हुआ, उसके अंदर धमाका हुआ, उसकी तस्वीरें वायरल है। यानी आप देखिए अमेरिका की जो मिलिट्री पॉलिसी है, इसकी धज्जियां उड़ा दी है ईरान ने। और जब ये कुछ नहीं कर पाए तब ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड वाला खेल शुरू हुआ कि इकोनॉमी को रोकने की कोशिश करेंगे। असल में इसके पीछे अमेरिका की और अमेरिका की मिलिट्री की बहुत बड़ी करारी हार छुपी हुई है। तमाम दुनिया के एक्सपर्ट्स ये राय रख रहे हैं और अमेरिकन भी इस राय को रख रहे हैं। सीनेट में बात कही जा रही है, अमेरिका के सांसद आरोप लगा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आप ये जंग हार चुके हैं, आपने अमेरिका का सबसे बड़ा नुकसान कर दिया है। ये बात मैं नहीं कह रहा, मैंने तो ये बात उसी दिन कही थी जिस दिन अली खामनेई साहब का असैसिनेशन हुआ था। 28 तारीख को जो मेरा पहला वीडियो बना था, उस वीडियो में मैंने कहा था कि अली खामनेई साहब को अपने असैसिनेट कर दिया। ये असैसिनेशन का नतीजा ये होगा कि अमेरिका ये जंग हारेगा। अली खामनेई साहब के पर हमले का मतलब ये होगा कि अमेरिकन जो हेजेमनी है, सुपर पावर की इमेज है, वो तार तार हो जाएगी। इस हमले का मतलब यह होगा कि अब ईरान एक नया सुपर पावर बनेगा। आज मैं आपको डंके की चोट पर यह बात कह रहा हूं। आपको क्या लगता है, ये वॉर रुकने के बाद क्या जंग रुक जाएगी? हर क्षेत्र में ईरान में तेजी से डेवलपमेंट होगा। जब तक ईरान के ऊपर सैंक्शंस नहीं हटेंगे, ये जंग नहीं रुकने वाली। और आप देख लीजिएगा, कोई चारा नहीं है ईरान के तेल को फ्री करने के अलावा। वो जमाने चले गए जब एक देश दूसरे देश को दबाता था, उस पर मिलिट्री एक्शन करता था। ये ईरान के साथ संभव ही नहीं है। रूस और चीन पीछे आके खड़े हो गए। तमाम देश जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप सैंक्शंस लगा रहे हैं, सबका गुस्सा फूट रहा है। यहां तक कि कनाडा ने भी ईरान के स्टाइल में जवाब दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि टैरिफ का बदला टैरिफ होगा। 50% तुमने टैरिफ लगाया, 50% हम भी तुम पर टैरिफ लगाना चाह रहे हैं। मिलिट्री हार हो रही है, इकोनॉमिक पॉलिसीज की हार हो रही है, टैरिफ की हार हो रही है। खुद सुप्रीम कोर्ट टैरिफ को इलीगल बता चुका है। रशिया चाइना ने कह दिया हम तुम्हारा जो सैंक्शंस लगा रहे हो आप ईरान के ऊपर, हम उसको मानेंगे ही नहीं। ये तो हालात है। अब ऐसे में चेतावनी आई है ईरान की कि अपना यूएसएस जो जॉर्ज वॉशिंगटन है एयरक्राफ्ट कैरियर, वो निशाने पर है, बचा के रखना उसको। और गरीबाबादी जो है विदेश उप विदेश मंत्री वो भी कह रहे हैं, वांट दैट द वाटरवे कुड रिमेन क्लोज्ड इफ ईरान्स कंडीशंस आर नॉट मैट। अगर ईरान की शर्तें पूरी नहीं की गई, हमेशा बंद रखेंगे हॉर्मुज को। और लंबी हम लड़ाई करने के लिए, इकोनॉमिक आपका वॉर जो है चलता रही है, हम 2 साल तक लड़ने के लिए तैयार हैं। ये सोच रहे थे अमेरिका की ईरान डर जाएगा और समझौता कर लेगा, उन्होंने कह दिया हम 2 साल तक आपका ये जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड हम झेलने के लिए तैयार है, देख लेंगे जो भी वॉर होगा वो देख लेंगे। अब ये यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन है, ये निशाने पर है। ये खबरें खुफिया सोर्सेज से डिफेंस इंडस्ट्रीज जो होती है उसमें वायरल है। अमेरिका का वो एयरक्राफ्ट कैरियर है जो न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है। इसमें 2 रिएक्टर्स हैं, इसकी वजह से इसको फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है। और निमित्ज क्लास का युद्धपोत है, 6ठा युद्धपोत है अमेरिका का जो निमित्ज सीरीज़ का है। इसकी लंबाई करीब 1100 फीट है और ये 30 नॉटिकल माइल्स की स्पीड से चल सकता है। और इसमें 85 फाइटर जेट्स हैं और हेलीकॉप्टर्स भी हैं और 5000 से ज़्यादा सैनिक हैं। अब ये सब के सब ईरान के निशाने पर हैं। अगर ये ब्लॉकेड नहीं हटा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगले चंद दिनों के अंदर ईरान की तरफ से आप स्ट्राइक देखने जा रहे हैं। अगर ईरान के लोगों पर आपने, ईरान के सुप्रीम लीडर को असैसिनेट किया, वहां के आम छोटे छोटे बच्चों पर आपने बम गिराए, अब अगर आप उनकी इकोनॉमिक ब्लॉकेड रोकने की कोशिश करते हैं, इकोनॉमिकली ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, तो ईरान रिटेलिएट करेगा, जरूर करेगा। और निशाने पर अमेरिकन शिप्स होंगे, अरब देशों के जितने ऑयल फील्ड्स हैं वो सब निशाने पर होंगे। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आपको पहुंचाऊंगा। एक बड़ी जंग दस्तक दे रही है और इस बार ईरान इसको लीड करेगा, ईरान की तरफ से इसकी शुरुआत होगी।
अब तक अमेरिका और इजराइल हमले करते थे, ईरान जवाब देता था, अपनी रक्षा का इंतजाम करता था, लेकिन मोहसिन रजाई साहब के आने के बाद से अब ईरान एक स्टेप आगे रहेगा और हमला करने के मूड में है, जो स्थिति आ रही है और खतरे में ये जहाज है अमेरिका के। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।